आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.6 इंट्रोडक्शन। ठीक है, चैप्टर आपके पास है पास्ट एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 11। ठीक है, आज हमारे पास इंट्रोडक्शन किया एक्सरसाइज 1.6 की, इसको ध्यान से समझना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन intersection and union of set। इसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, सेट पढ़ा, उसकी रिप्रेजेंटेशन, रोस्टर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, इक्वल सेट पढ़ा। उसके बाद हमने एम्प्टी सेट पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, फिनाइट सेट। और उसके बाद हमने इनफिनाइट सेट। और उसके बाद हमने सबसेट। उसके बाद हमने इंटरवल सबसेट ऑफ रियल नंबर। और उसके बाद हमने पढ़ा यूनियन ऑफ सेट एंड उसके बाद हमने पढ़ा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। और उसके बाद हमने पढ़ा डिस्जॉइंट सेट, है ना। लगभग सारा यही है, डिस्जॉइंट ऑफ सेट। ठीक है, तो ये हमने अभी तक पढ़ा। ठीक है, फिर एक बार रिवाइज कर देता हूं। सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। दैट वी कॉल सेट। रोस्टर फॉर्म क्या होती है, हर एक एलिमेंट हम ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, कॉमन एलिमेंट एक ही बार लिखते हैं और हर एक एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करते हैं। बिल्डर फॉर्म में एक स्टेटमेंट के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वल सेट क्या होता है, दो सेट आपस में तभी इक्वल होंगे जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। फिनाइट सेट क्या होता है, जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट हो। इनफिनाइट सेट क्या होता है, जिसमें अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट हो। सबसेट क्या होता है, पार्ट ऑफ सेट, कोई एक सेट दूसरे सेट का पार्ट होना। ठीक है, एक सेट दूसरे सेट का पार्ट होना, दैट वी कॉल सबसेट। इंटरवल सबसेट ऑफ रियल नंबर, इंटरवल में कोई भी रियल लाइन लेंगे हम, उसमें अगर इनफिनाइट नंबर्स हैं, किसी एक टुकड़े को अगर हम लिखना चाहें तो उस टुकड़े को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरवल में रिप्रेजेंट करते हैं। दैट वी कॉल इंटरवल सबसेट ऑफ रियल। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, दो सेट्स का जब हम यूनियन लेंगे उसमें सारे एलिमेंट ए के भी आएंगे, सारे एलिमेंट बी के भी। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट मतलब जो दो सेट्स में कॉमन होगा वही आपके पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट वो होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। और उसके बाद हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्या पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। और उसके बाद पढ़ा था डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, दो बोल गए। डिफरेंस ऑफ सेट में क्या है, दूसरे सेट के एलिमेंट पहले वाले से निकाल दो वो डिफरेंस बन जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है यूनिवर्सल सेट में से सारे एलिमेंट एक ही निकाल दो, वो आपके पास क्या निकलेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। उसको भी नोट करते हैं दिस। ठीक है, अभी तक क्लियर है। आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ सेट। जरा मैं डायरेक्ट यहाँ पे मैं फिर कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला नहीं बताऊंगा, मैं फार्मूला को कैसे डिराइव हुआ है वो बताऊंगा। ठीक है, मैक्सिमम आप जहां भी जाओगे सीधा फार्मूले आपके पास बताएंगे, ये फार्मूला है भाई, ये अप्लाई करना है, तो आपके पास क्वेश्चन करवाए जाते हैं। बट मैं पहले बताऊंगी कि ये फार्मूला डिराइव कैसे हुआ है, इसको बताऊंगा। आपने पढ़ा है ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, बताओ। अगर ए यूनियन बी अगर मैं लिखना चाहूं, देखो मैं एक वेन डायग्राम लिखा हूं, सपोज करें दिस इज अ वेन डायग्राम। इसमें वेन डायग्राम भी पढ़ा, वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम इज अ डायग्राम इन व्हिच यूनिवर्सल सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट आर रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज्ड सर्कल।
ठीक है, ठीक है। ये क्या है, ए माइनस बी, ये क्या है, बी माइनस ए, और ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। पता चल रहा है ना। अरे भाई इसमें बी नहीं है, ए माइनस बी का मतलब बी के सारे एलिमेंट निकाल दो तो यही बचेगा ना। ए सेट कैसे निकालोगे भाई, बी इसमें तो बी इंक्लूड है ना, बी का बी को निकाल दो तो यही बचेगा ना। ये क्या है, ए माइनस बी, भाई बी निकाल दो ए में से तो ए सेट मिलेगा आपके पास। सिमिलरली ए सेट निकाल दो बी में से तो क्या बचेगा, बी सेट मिलेगा। तो ए माइनस बी, और ये तो पता है, ये तो आपको पास क्या आता है, इंटरसेक्शन कॉमन एरिया होता है। ये बी माइनस ए, अगर बी निकालोगे तो क्या, बी ए के सारे एलिमेंट ए से निकाल, बी से निकाल दो, जो बचेगा वो बी से होगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी माइनस ए। बताओ, ऐसे लिख सकता हूँ, ए सेट प्लस इन दोनों, अगर इन दोनों सेट को हम ज्वाइन करेंगे तो इनका इंटरसेक्शन जमा ए बी माइनस ए क्या है, बी माइनस ए बी सेट है। बोले ये बात क्लियर हुई? मैं फार्मूले को बता रहा हूँ, फार्मूला कैसे आपने ड्राइव करना है, मैं उसी का एक्सपेंशन बताने जा रहा हूँ। ये यूनियन बी आपके पास क्या है, ये यूनियन बी क्या है, ए माइनस बी प्लस बी, ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी माइनस ए। क्यों? क्योंकि अगर हम इस सेट को रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम में तो ऐसे है। बताया था ना मैंने, यूनियन को कैसे बताया था भाई, यूनियन ए यूनियन बी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये लो भाई, ये लो, बताया था ना। तो ये क्या आ जाएगा, ए माइनस बी एंड दिस इज ए इंटरसेक्शन बी एंड दिस इज बी माइनस ए। ये समझ आया ना, बी ए के सारे एलिमेंट बी से निकाल दो, बी या सेट बचेगा भाई एक। बट इसमें क्या है, अभी इसको हम बी सेट नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसमें ए इंक्लूडेड है। जब ए एक्सक्लूड हो जाएगा फिर बी सेट मिलेगा। ठीक है, तो ये लिखा बी माइनस ए और ए माइनस बी, दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट बिटवीन। ओके, अगर मैं पूछूं बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी में कितने होंगे, नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए। बोलो ये बात है क्लियर? बोलो ये बात क्लियर हुई? अरे भाई नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी में कितने होंगे, तो n नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस बी में कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में कितने होंगे। कहने का मतलब क्या है, सपोज करो इसमें है 1 3 4 5, या 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस बी में कितने एलिमेंट है, 1। ए सेट में कितने एलिमेंट है भाई, 1 2 3 4। आए बात समझ? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है बताओ, 3 और 4, 2 है ना। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस ए में कितने एलिमेंट है, 4। बी में भी यही तो है भाई, ए सेट क्या आपके पास 1 2 3 4 और बी सेट क्या आपके पास 3 4 5 और 6। तो 4 4 ये आया ना, तो मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट लगा दिए। अब जरा मुझे ये बताना, अगर मैं लिखता हूँ n ऑफ a यूनियन b इक्वल टू n ऑफ a माइनस b प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b प्लस n ऑफ b माइनस a माइनस प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। बताओ इसमें कोई डिफरेंस है? बताओ कोई फर्क आया इसमें? कोई फर्क आया इसमें? मैंने क्या लिखा, मैंने एक बार n ऑफ a इंटरसेक्शन b ऐड कर दिया और एक बार माइनस कर दिया। अरे भाई अगर प्लस माइनस कर देंगे तो फिर यही आ जाएगा। तो दो नंबर्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर उसको ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क ना पड़े। देखो मैंने प्लस और माइनस हटा दिया तो दोनों कैंसिल हो गए आपस में, तो यही नंबर बचा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई, a इंटरसेक्शन b एक बार ऐड किया और एक बार सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, अब देखो n ऑफ a यूनियन b इक्वल टू इन दोनों को ऐड करोगे और इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास n ऑफ a
प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पहला फार्मूला यहाँ से कैसे, इन दोनों को ऐड करोगे तो एन ऑफ ए आएगा। कैसे देखो, एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, एन दोनों में बाहर चला जाएगा। ठीक है, एन इन दोनों में कॉमन चले जाएगा, अंदर क्या बचा ए माइनस बी। ठीक है, प्लस ए इंटरसेक्शन बी। देखो एन ए माइनस बी, बी के सारे एलिमेंट आपने क्या कर दिए ए से निकाल दिए, तो क्या बचा ए। आपने ए और बी में जो भी इंटरसेक्शन था, ए और बी में जो इंटरसेक्शन था आपने वो निकाल दिया, तो मतलब ए वाला एरिया बचा। देखो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इन दोनों को ऐड कैसे करोगे। देखो ये क्या है, आपके पास ए माइनस बी था ना, तो बी का एलिमेंट बी सेट हमने निकाल दिया, बी सेट निकाल दिया तो क्या बचा ए। और जो कॉमन एलिमेंट था वो इस जो कॉमन एरिया था वो तो इसका भी है भाई, वो भी इसके अंदर ऐड है, वो भी तो यही होगा ना। तो एन ऑफ ए आई बात समझ, एन ऑफ ए। सिमिलरली क्या है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ बी माइनस ए के सारे एलिमेंट बी से निकाल दिए और जो कॉमन एरिया है वो एन ऑफ बी का भी आएगा माइनस दिस। देखो इन दोनों को ऐड करने से और इन दोनों को ऐड करने से ये आया भाई, बाद में ये। ठीक है, तो ये फर्स्ट फार्मूला है जो आपके पास डिराइव हुआ है क्रिटिकल प्रॉब्लम ऑन इंटरसेक्शन ऑफ यूनिट एंड यूनियन ऑफ सेट। मैक्सिमम मैंने तुम्हें देखा इसकी डेरिवेशन कोई एक्सप्लेन की होगी, बट एटलीस्ट अगर आपको कोई फार्मूला, मैं पहले ही कह रहा हूँ, कोई फार्मूला जब भी पढ़ते हो तो एटलीस्ट उसका डेरिवेशन पता होना चाहिए कि वो डिराइव कैसे होता है। ठीक है, कल को आप किसी को भी बता सकते हो, बताओ जी आपको ये फार्मूला पता है, बताओ ये फार्मूला कैसे डिराइव होता है, जरा बताओ, तो फिर आपको बताना भी आना चाहिए। पहला फार्मूला ये है, इसकी डेरिवेशन ये है, बट आपने याद क्या रखना है, ये रखना है, याद आपने ये रखना है, ये बात याद रखना। ठीक है, क्लियर। देखो दूसरा अगर ये इंटरसेक्शन बी क्या है, अब हमने एन ऑफ ए भी निकाल लिया, एन ऑफ बी भी निकाल लिया। अब बताओ इसमें कोई कॉमन एरिया बचा या नहीं बचा। हमने इसका कॉमन एरिया इसको दे दिया, इसका कॉमन एरिया इसको दे दिया, अब कोई कॉमन एरिया बचा दोनों में, नहीं बचा, फाइन, एम्प्टी, खाली है। ठीक है, अब फिर अब ए यूनियन बी क्या होगा बताओ जरा, एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा बताओ, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ, देखो भाई इधर देखो, एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ये क्या है, जीरो हो गया भाई, ये एरिया नहीं बचा। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ सेकंड फार्मूला। क्लियर, ये डिराइव होता है आपके पास सेकंड। ए इंटरसेक्शन बी आपके पास 5 हो गया, एम्प्टी हो गया भाई, कोई कॉमन एरिया बचा ही नहीं, तो आप क्या लिखोगे वहां पे, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, क्योंकि ये आपके पास क्या हो गया, 5 हो गया, एम्प्टी हो गया, खाली हो गया। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ सेकंड फार्मूला। क्लियर, अब बता रहा, अब थर्ड फार्मूला, थर्ड फार्मूला आपके पास है,
अगर आपके पास ऐसा होगा, तीन होंगे तो क्या होगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो फिर आप कैसे करेंगे, आपको बताओ कैसे लिखेंगे, बताओ। बताओ जरा, या मैं इसको ऐसे लिखूंगा, या मैं अगर इसको ऐसे लिखूंगा ए यूनियन बी और यूनियन सी, इसको कैसे करेंगे? अरे भाई सिंपल है, आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी हो गया, ठीक है। उसके बाद माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और लास्ट में आपने लिखना है प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपके पास थर्ड टॉपिक है। चलिए एक्सरसाइज में एग्जांपल बताना, ये आपके पास ये फॉर्मूला हमारे पास ये एक्सपेंड करना है, कैसे हुआ, हमने पहले वाले को क्या लिखा था, पहले वाले को देखो ए यूनियन बी था, वहां पे क्या था, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये पहले वाला था। यहाँ पे कितने थे, दो सेट थे, अब यहाँ पे कितने सेट हो गए, तीन, तो क्या आ गया, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, अब तीसरा है एन ऑफ सी आ जाएगा, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बट यहाँ पे तीन है तो माइनस एक और आएगा, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, है ना। उसके बाद माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी के साथ प्लस ये एन ऑफ लास्ट में सबका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बोलो ये बात क्लियर, इसको डिराइव करने की जरूरत है या नहीं है, बताओ। इसको अगर मैं डिराइव करूं, ये आप फिलहाल ये आप इसको, ये तो फार्मूला है, इसको हम कैसे सॉल्व करके डिराइव करेंगे, ये जरा मुझे आप कल सॉल्व करके बताओगे। हिंट दे देता हूं मैं, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये क्या होगा, यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये वाला अब आगे एक्सपेंड करें, ये वाली प्रॉपर्टी इसमें बी यूनियन सी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव, फार्मूला ये रहेगा, इसको एक्सपेंड करो, अगर नहीं आएगा तो आराम से, बट आपको इसका एक्सपेंशन करना भी आना चाहिए, नहीं आएगा इसका ये वाला, पहले ये कौन ले लो, देखो भाई एन ऑफ क्या आएगा, एन ऑफ ए, ठीक है, एन ऑफ ए प्लस, अब बी यहाँ पे क्या था, यहाँ एक फार्मूला मैंने लिखा था, एन ऑफ ए यूनियन बी क्या है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। ये वाला हमने क्या किया था, हमने ये फर्स्ट फार्मूला क्या किया था, एन ऑफ ए आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे दो एलिमेंट के लिए क्या होगा, एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ बी की जगह क्या आ गया, एन ऑफ, देखो इसको तो निकाल दिया बाहर, इन दोनों का एक्सप्रेशन क्या होगा, एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, एन ऑफ सी माइनस क्या आएगा, एन ऑफ इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। उसके बाद इसकी वैल्यू निकालोगे, तो इसका वैल्यू निकालोगे, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है, एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसको पुट करो, इसमें तो निकल गया प्रूफ, आई बात समझ, इसको पुट करोगे इसकी जगह, बाकी ये सेम लिखोगे तो ये प्रूफ निकल गया, ये तो मैंने बता दिया, आसान है, कुछ ऐसा है, ये है कि आपकी नॉलेज को चेक करता है कि भाई आपने फार्मूले पढ़े हैं तो आपको डिराइव करना आता है नहीं, ठीक। हमारे पास टोटल 3 फार्मूले यूज होंगे,
अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.6, क्योंकि अगर ज़्यादा एक्सपेंशन करने बैठो तो यहाँ पे टाइम भी आपके पास कम है। पूरा साल होता तो आपको मैथ पढ़ने की जरूरत पड़ती ही नहीं, आपको माइंड में ही सारा घूमना था। क्या बता रहे हैं? एग्जाम्पल 23, एग्जाम्पल आपके पास है, देखो ध्यान से समझो इसको। क्या कह रहा है? बुक है ना, आप थोड़ा पीछे देख लो, बुक पे निकालो। क्या कह रहा है? इफ x and y are two sets such that x union y क्या है? x union y क्या है आपके पास? 50 एलिमेंट। x union y में कितने एलिमेंट है? 50 एलिमेंट है। और कह रहा है x has 20 एलिमेंट। x में कितने एलिमेंट है? x में कितने एलिमेंट है? 28। और y में कितने एलिमेंट है? 32। तो हाउ मेनी एलिमेंट एंड x इंटरसेक्शन y, बताओ जी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है x इंटरसेक्शन y में। तो ये निकालना। आई बात समझ? क्लियर हो गया? देखो इधर बस समझो, देखो इधर इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? बताओ कैसे? a एंड a दिस, ये क्या आएगा आपके पास? x माइनस y, y का निकाल दो तो x सेट बचेगा, ये क्या बचेगा? y माइनस x, y x के सारे एलिमेंट निकाल दो y। दिस इज a क्या है? कौन सा है? x इंटरसेक्शन y। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेन डायग्राम। अब हमने क्या निकालना है? x इंटरसेक्शन y। बट आपके पास फार्मूला क्या है? x यूनियन y का फार्मूला क्या बताओ फटाफट बताओ। n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। ये फार्मूला तो अभी तो मैंने करवाया है। आई बात समझ? ये मैंने अभी तो आप लोगों को सॉल्व करके बताया। तो बताओ n ऑफ x यूनियन y क्या आएगा? 50 इक्वल टू n ऑफ x कितना है? 28 प्लस n ऑफ y कितना है? तो n ऑफ x इंटरसेक्शन क्या है? y निकालना है। 50 प्लस इक्वल टू ये ऐड करो 0 6 है ना, n ऑफ x इंटरसेक्शन y। 50 माइनस इसको इस साइड ऑफ 60 इक्वल टू माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y माइनस 10 इक्वल टू माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। ये कैंसिल, तो n ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल टू 10। बोलो ये बात आई समझ? कोई डाउट नहीं? हमने सिर्फ वैल्यूज पुट किए और इनको रीअरेंज करके लिखा, ठीक है। तो ये आपके पास कितने x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट है? 10 एलिमेंट। मतलब यहाँ पे कितने एलिमेंट है? 10 एलिमेंट। होगी बात क्लियर? ठीक। मैं अब सीधा जंप करूंगा एक्सरसाइजेस पे। आप एग्जांपल 24 और 25 26 खुद देख के आना। मुझे नहीं लगता कि इसमें आप कोई ऐसा कॉन्सेप्ट छूटा होगा जो आपको नहीं आएगा, ठीक है। देख के आना 25 26 एग्जांपल आप देख के आना। मैं सीधा जंप करूंगा एक्सरसाइज 1.6 पे, क्योंकि अगर मैं एग्जांपल करने बैठूं तो एक्सरसाइज भी रह जाएगी आपको। तो एक्सरसाइज 1.6 का पहला क्वेश्चन लिख लिया? लिख लिया?